बरसाने आए एक रहस्यमयी यात्री ने राधा को कृष्ण की भेजी हुई बांसुरी दी और उसी रात राधा ने खिड़की के बाहर एक ऐसी परछाई देखी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। पूरा बरसाना सो चुका था, आसमान में चांद चमक रहा था और राधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथों में वही बांसुरी। राधा धीरे से कहती है, क्या सच में ये बांसुरी तुमने भेजी है कृष्ण? अचानक खिड़की के बाहर फिर वही परछाई दिखाई देती है। राधा धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है, दिल तेज धड़क रहा था। राधा बोलती है, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हवा तेज चलने लगती है और पर्दे उड़ने लगते हैं और बाहर का सन्नाटा। राधा कमरे से बाहर निकलती है, पूरा आंगन शांत था, सिर्फ पेड़ों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। तभी उन्हें आंगन के दरवाजे के पास एक मोर पंख दिखाई देता है। राधा धीरे धीरे उसे उठाती है। राधा की आंखें नम थी और कहती हैं, ये तो कृष्ण का मोर पंख है। जैसे ही राधा मोर पंख को छूती है, उन्हें कृष्ण की बातें याद आने लगती हैं। राधे, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस मोर पंख को देख लेना। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। राधा सोच में पड़ जाती है। फिर राधा कहती है, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? क्या सच में कृष्ण बरसाने आए थे? तभी उन्हें पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। राधा पीछे मुड़ती है और देखती है, एक बूढ़े साधु खड़े हैं। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। राधा हैरान होकर उन्हें देखती है। राधा ने कहा, क्या आप कृष्ण को जानते हैं? साधु मुस्कुराते हैं, कृष्ण को जानने के लिए उन्हें देखना जरूरी नहीं, उन्हें महसूस करना पड़ता है। अचानक राधा कुछ और पूछने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो साधु अचानक गायब हो जाते हैं। पूरा आंगन फिर शांत हो जाता है। राधा हैरान हो जाती है, ये कैसे संभव है? राधा अपने दिल पर हाथ रखती है और धीरे से मुस्कुराती है और राधा कहती है, कृष्ण, आप सच में मेरे पास है ना? अचानक राधा की बांसुरी अपने आप बजने लगती है। राधा डर और आश्चर्य से उसे देखती रह जाती है। उस रात बरसाने में जो हुआ